ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया ये कैसे काम करता है। और ठीक है, अगर हवा कम होगी तो स्टीयरिंग मोड़ेगा और अलाइनमेंट आउट होगी तो स्टीयरिंग, जैसे मेरा सीधा है, मेरी गाड़ी सीधी चल रही है तो आपकी खासी वीडियो बड़ी बन गई। मैंने डूज एंड डोंट सब आपको बता दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे है आप सभी भाई? उम्मीद है कि आप भाई बहुत ही बढ़िया होंगे और मस्त अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे होंगे ना। तो ये सीन है, अपन तो चल रहे हैं अभी ट्रैफिक में, और ट्रैफिक का सेंस भी ऐसा है कि थोड़ा बस लाल बत्ती तक का ट्रैफिक है। और अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से क्या मतलब, ऐसी ट्यूसडे है आज तो सोचा क्यों ना फरीदाबाद तक होके आते हैं। फरीदाबाद से ही पहले ही जो हनुमान जी की जो बड़ी सी स्टैचू है वहाँ होके आते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं। भी प्रसाद रखा होगा, आपको दिख गया होगा, तो वो मैं वहीं से ले लिया था अपने घर के पास से ही। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, एक बार चढ़ा के आते हैं और इसी बहाने अपनी एक छोटी सी ड्राइव भी हो जाएगी। बहुत दिन हो गए तो थोड़ी लंबी गाड़ी चलाए हुए, तो और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी दे देंगे। तो जब मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम अ प्रो ड्राइवर और डूज एंड डोंट्स वाइल ड्राइविंग, ये सब मैंने बनाई थी। तो एक भाई ने बोलता भाई थोड़ा सा उसे और एलुब्रेट करके बनाओ, और एक दो भाइयों ने बोला था जो अपने साथ को, उन्होंने बोला था कि भाई थोड़ा सा और एलोब्रेट करके बनाओ और थोड़ी सी और कोई टिप्स दो ऐसी जो आप रोड पे चलाते हुए ध्यान रख सकते हैं या उन टिप्स को अपना सकते हैं। वो सब क्या क्या हो सकती हैं। देखो, वो वीडियो बनाई थी मैंने दिन में, अब इसे बनाऊंगा रात में, ताकि आपको थोड़ा सा रात का भी पता रहे कि रात को क्या चीज़ अवॉइड करनी है क्या चीज़। वैसे तो मैंने एक रात की प्रॉपर वीडियो बना दी है और उसको आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन करा, लेकिन वो मैंने एक रात की ड्राइविंग के पर्पज़ से बनाई थी। अब बनाऊंगा कि जो बोलते हैं ना हाउ टू बिकम अ प्रो ड्राइवर, और ये सब जो बनता है मतलब एक अच्छे ड्राइवर। प्रो तो फिर बहुत प्रो पड़े हैं, F1 ड्राइवर्स पड़े हैं जो डेली रेसिस करते हैं वो पड़े हैं। अपना तो ये है कि जो डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी टिप्स जो अपने काम आए, बस वो उसके बारे में थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि होल्डर पे लगा दूं या कुछ वीडियो ऐसे बना दूं, कुछ होल्डर पे लगा दूं, ताकि आपको बोनट का भी व्यू मिले और आपको इसका भी व्यू मिले। देखो, सर्दियों में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना, जैसा आपके शीशे पे भाप जम जाती है, वो आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। ये भी ना ड्राइविंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सर्दियों में लोग सबसे बड़ी गलती होता है क्या करते हैं, जैसे शीशे पे फॉग जम गई, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे भी कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये किस काम आते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको उनको बता देता हूँ। देखो, ये जो सबसे लेफ्ट वाला होता है, देखो ऑटोमेटिक एसी में तो आपको पता चल जाता है जितना आप टेम्परेचर रखोगे उतनी गाड़ी वो करेगी, क्या बोलते हैं, गर्म या ठंडा करेगी। लेकिन उसमें भी देखो, इसका मतलब होता है कि सिर्फ आपके फेस पे हवा आएगी, इसका मतलब होता है फेस और पैर पे आएगी, इसका मतलब होता है सिर्फ पैर पे आएगी, इसका मतलब होता है पैर पे प्लस शीशे पे मतलब यहाँ से आपका डीफॉगर की हवा आएगी, और इसका मतलब होता है कि सारी हवा सीधा सिर्फ डीफॉगर पे आएगी। अब देखो, इस पे ना फॉग जम रहा है शीशे पे। अब जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी या हम शीशे बंद करके चलाते हैं, तो इसमें ना ये जो शीशा है ये धुंधला होता चला जाता है, ये भी और ये भी, दोनों साइड के शीशे धुंधले होते चले जाते हैं। तो उसको कैसे क्लियर करते हैं? देखो, अगर आपको जैसे लाइक इतनी गर्मी नहीं लग रही, इतनी ठंड नहीं लग रही, तो आप इसको मतलब ये तो एक तरह से टेम्परेचर मीटर है, इसको आप लेफ्ट करोगे ब्लू की तरफ तो ये फेंकेगा ठंडी हवा, इस आप राइट की तरफ करोगे रेड की तरफ तो ये फेंकेगा गर्म हवा। ये नॉर्मली काम करता है आपकी टेम्परेचर को या आपकी एयर को ठंडी या गर्म करने में। एक बार मैं रेड लाइट क्रॉस कर लेता, लेकिन छोड़ो, अब रेड लाइट जब भी क्रॉस करेंगे जब ये ग्रीन होगी, थोड़ा आगे कर लेते हैं। और हाँ, देखो, एक टिप्स मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, अभी इसको मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा, रेड लाइट पे खड़ा ही हूँ तो आपको बता ही देता हूँ। चलो पहले इसको बता दूँ, एक बार शीशा क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना शीशा क्लियर करने के लिए ये जो आपका राइट साइड वाला है सब, जिसमें थूत कह रहा हूँ, इसमें मुंह पैर ये सब दिखाता है, इसमें आपको करना है ऐसे शीशे की तरफ, शीशा और भाप जम रहा होगा, ये मतलब भाप उड़ रही है मतलब डीफॉगर, और इसको 1 या 2 जितने पे भी आपको करना वो कर दो और एसी ऑन कर दो। आप इसको भी ऑफ या ऑन कर सकते हो, इसको ऑफ कर दोगे तो ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा शीशा, क्योंकि इसमें बाहर की हवा भी लेता है, थोड़ा ऑक्सीजन भी लेता है। जब ऑक्सीजन लेती है तो मेनली बेसिकली एसी में ना ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन एक डीफॉगर की तरह काम करती है और शीशे को एकदम क्लियर कर देती है। तो आप इसको जब ऑन कर दोगे, ऑफ कर दोगे, जैसे ऑफ कर दोगे तो वो बाहर की हवा भी आएगी और एसी में जो ऑक्सीजन होती है वो तो देगी और एकदम शीशा साफ हो जाएगा, ये भी और इधर वाला साफ, और साइड वाले शीशे साफ होते हैं इस वाले से। अब एकदम हो गई है हमारी ग्रीन लाइट, अब निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया ये कैसे काम करता है। और रेड मतलब गर्मी के लिए, हीटर के लिए, और ब्लू मतलब सिर्फ आपका क्या बोलते हैं उसको, ठंडी के लिए। जितना जैसे अब मैं इसे नॉर्मली इतने पर रख के चला रहा हूँ क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर गाड़ी का टेम्परेचर इक्वल रहे, गाड़ी में डीफॉगर भी ना हो, गाड़ी में सफोकेशन भी ना हो, और क्या बोलते हैं उसको,
गाड़ी अंदर से गंदी भी ना हो। लोग ना शीशे खोल के चलाते हैं, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है जो लोग शीशे खोल के चलाते हैं। मुझे तो बस यही है कि मेरे चारों शीशे बंद हो। इसलिए आप कभी नोटिस करना, मेरे ना 12 के 12 महीने AC चलता है। और वो किस लिए चलता है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को अंदर से बिल्कुल एकदम साफ़ रखता हूँ। देखो बिल्कुल भी आपको कहीं से कहीं तक धूल नहीं मिलेगी, एकदम अंदर से साफ़ रहती है। बाहर की शीशे खोलते हैं, अनवांटेड नॉइज़ आती है, पे पे पी पी पू पू, और गाड़ी भी एकदम साफ़ बनी रहती है। और थोड़ा बहुत माइलेज का फ़र्क पड़ता है, बट कोई नहीं, पड़ता है तो पड़ता है। इतना तो थोड़ी सी हम अपनी सहूलियत के लिए अब गाड़ी लेके चल रहे हैं, उसमें भी शीशे खोल के बाइक वाली फील लें, फिर उसमें फ़ायदा क्या है। मैं हो गया या पापा हो गए, मतलब हम सब तो भाई शीशे बंद करके ही चलाते हैं। आयुष वगैरह भी, मेरा भाई, वो भी शीशे बंद करके चलाता है। हम कोई भी शीशा खोल के नहीं चलाते, कितनी ठंड पड़ रही हो, कितनी गर्मी पड़ रही हो। हाँ, मैं आपको रेड लाइट भी बता रहा था कि रेड लाइट पर आपको क्या करना है। जैसे बहुत से लोग पता क्या करते हैं, जब ग्रीन लाइट होती है वो रेड होने वाली होती है, रेड हो जाती है, उसके बाद भी क्रॉस कर देते हैं। देखो, आप दिन में एक बार को वो चीज़ कर सकते हो, वैसे बिल्कुल ही अवॉइड करना कि वो चीज़ आप ना करो, लेकिन दिन में आप एक बार को कर सकते हो, रात में वो कभी मत करना। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि खाली पड़ा है और सामने से कोई नहीं आएगा, लेफ्ट राइट से कोई नहीं आएगा, लेकिन एकदम आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो देहरादून वाला एक्सीडेंट हुआ था उसका रीज़न यही था। उनका ना रेड लाइट पे एक्सीडेंट हुआ था। बेसिकली उसकी मुझे पता चल गई थी कैसे हुई थी, और वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि वहाँ पे रेड लाइट थी और उन्होंने सोचा कि रात को कौन ही आ रहा है, उन्होंने रेड लाइट फॉलो नहीं करा, एकदम सामने से ट्रक आया और उनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई। फिर जो भी हुआ वो सब आपने देखा ही था। तो हमेशा मेन तो यही कोशिश करना कि रेड लाइट वगैरह पे आप अपना, जब रेड लाइट है तो उसको फॉलो करना, और ग्रीन लाइट है तभी निकलना। सेकंड टिप मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये जो कर्व वगैरह आते हैं ना, इनमें अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में मत रखना, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड में रखोगे ना तो गाड़ी डिसबैलेंस होने का खतरा रहती है। मेरी देखो 60 की स्पीड है और आराम से मैं नॉर्मली कर्व ले पा रहा हूँ। अब देखो मेरी स्पीड एकदम तेज होती, और मेरे लिए यहाँ पे एकदम ब्लाइंड स्पॉट था, मुझे पता नहीं था कि आगे एकदम भीड़ लग रही है, कुछ लग रही है, और एकदम तेज स्पीड में एकदम भीड़ लग जाए ना तो पता नहीं चलता और गाड़ी एकदम बम हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी लिमिट्स में ड्राइव करो, ताकि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। और गाइस, सेकंड एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे अभी यहाँ पे ट्रक चल रहे हैं, अगर कोई ट्रक के पीछे चल रहा है, जैसे ऑल्टो वाला भाई ना अभी ट्रक के पीछे चल रहा था, इसने इंडिकेटर दे रहा था, इसने ना इंडिकेटर दे रखा था, तो कोई भी इसको इस लेन में नहीं आने दे रहा था, जबरदस्ती ट्रक के पीछे चलवा रहा था। जबरदस्ती वो बेचारे ट्रक के पीछे चल रहा था, कोई लेन में नहीं आने दे रहा था। अरे यार, अगर किसी को कोई इंडिकेटर दे रहा है तो किसी रीज़न से ही तो दे रहा है ना, तो उसको हमेशा जगह दो। ऐसे ज़बरदस्ती मत करो, गाड़ी से गाड़ी मिला के निकालोगे, ये कोई सेंस नहीं होता। आप आराम से गाड़ी चलाओ। इतनी सी देर लगी, देखो मुझसे आगे और मैं भी यहीं हूँ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 1-2 मिनट सब एडजस्ट करना चाहिए सबको। और अगर कोई इंडिकेटर, लेन चेंज इंडिकेटर दे रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अब कल को आप ही लेन चेंज इंडिकेटर दो और आपको कोई बात ना माने या फॉलो ना करे, आपको भी चिढ़ होगी। इसलिए हमेशा अगर कोई लेन चेंज इंडिकेटर दे रहा है तो उसको मानो और उसको जगह दो। थर्ड टिप्स गाइज आपको मैं देना चाहूँगा, जैसे आप इस सुनसान रोड पे चल रहे हैं, अभी तो ठीक है, ये लोग इस पे चल रहे हैं और थोड़ा बहुत इस पे चहल पहल है, और ये जैसे अब यहाँ पे आप आते हो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, या किसी भी शहर में जाते हो तो बाहर स्मेल सी आ रही है। जब स्मेल सी आती है ना, मैं सीधा अपनी गाड़ी पे देखता हूँ कि मेरी गाड़ी का कोई लाइट वगैरह तो नहीं आ रही मीटर में, और मतलब जो इंजन टेम्परेचर है वो ठीक है, तो फिर मैं सोचता हूँ अच्छा ठीक है, फिर तो बाहर से आ रही है, क्योंकि यहाँ ना कूड़े का पहाड़ है, तो उस कूड़े की स्मेल आ रही है। कहता है ये टिप देना चाहूँगा, हमेशा ना अपनी आँख एकदम चौकन्नी करके चलो, क्योंकि जैसे जंगल वाला एरिया है, इसमें ना गाय भैंस एकदम कभी भी निकल के आ जाती हैं। और ट्राई करो, देखो अब मुझे ओवरटेक करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी देखा होगा मैं राइट लेन में चल रहा था लाइक दिस, और जब लेन चेंज करनी हो रात को तो ऐसे इंडिकेटर दो, तब लेन चेंज करना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लेन चेंज इंडिकेटर ज़रूर दो, ठीक है। और इस लेन में चलो, क्योंकि उसमें से ना लेफ्ट साइड से एकदम कोई भी गाय भैंस कुत्ता कोई भी एकदम सामने आ सकता है, और एकदम गाड़ी डिसबैलेंस होने में या फिर उसमें लगने में, उसमें क्या जानवर का भी यार देखो नुकसान ही है, और अपना भी अगर गाड़ी में लगता तो उसमें भी नुकसान ही होता। देखा, ऐसे आपको होपलेस नहीं होना। मैंने पहले ही लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, क्योंकि मुझे पता गाय ऐसे निकलेंगी तो मैं लेफ्ट ले लूँगा। मेरे पीछे बाइक चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, मैंने एकदम से इसमें निगाह मारी और एकदम लेफ्ट का इंडिकेटर दे के गाड़ी अपनी लेफ्ट ले ली, हल्के से, एकदम नहीं ली। सबसे पहले साइड मिरर देखा और ये वाला मिरर देखा। तो यही कुछ चीज़ें जो आपको नोटिस करनी है, ये मैं ड्राइविंग वाली वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि मैं उसमें गाय कर भी रहा था। देखो, और मैंने वही बोला था कि हमेशा इस वाली लेन में चलना है, क्योंकि इससे गाय एकदम सामने आती है। और वो देखो प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा भी दिया, और ना मैंने एकदम खड़े ब्रेक मारे, ना मैं होपलेस हुआ, और
जैसे मैंने करा आप वैसे करके इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, और इस वीडियो में तो आप देख ही रहे हो। तो हमेशा कोशिश करना कि अपनी डिवाइडर वाली साइड लेन पे चलें। बाकी 3 लेन है तो बीच वाली लेन में चलना, क्योंकि अभी तो देखो डिवाइडर में क्या विजिबल है कि कोई खड़ा है, गाय कुत्ता ऐसा कुछ है तो पता चल जाएगा। लेकिन यहीं अगर यहाँ बड़ी बड़ी घास, या आप MP साइड जाते हो, गुजरात साइड जाते हो, वहाँ ना डिवाइडर के बीच में भी काफ़ी बड़ी बड़ी घास वगैरह रहती है, और वहाँ पे गाय बैठी रहती है और एकदम वो सामने आ जाती है। तो इसलिए जब थोड़े आपके बड़े हाईवेज हैं तो उसमें आप बीच वाली लेन में चलो। अब ये भाई एकदम मुड़ा बिना इंडिकेटर के, तो अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप इसको डिपर दे सकते हो, ताकि भाई एकदम राइट मत ले, मुझे भी निकल जाने दे, ऐसे मत कर। अब इसने इंडिकेटर दे दिया, देखा मैंने जैसे डिपर दिया तो उसने इंडिकेटर भी दे दिया। लोगों को समझ तो आती है, लोगों को पता भी यही चीज़ फॉलो करनी है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं करते। सब दर्शन कर लो, अपने मन की भी चीज़ें मांग लो, सब भगवान सबकी पूरी करे। देखो गाइस, ऐसी रोड पे बोलता हूँ मैं कि देखो सिंगल रोड है, लेकिन इस पे अगर कोई सामने से आए तो लो बीम करना, वरना हाई बीम पे चलाना। ऐसी रोड पे ना गाय वगैरह एकदम दिख जाती है आपको हाई बीम पे। वैसे तो ये 1 वे रोड है, इतना मुझे पता है, फरीदाबाद वाली GFR। बेल्ट जरूर पहनना, सबसे मेन ड्राइविंग टिप तो ये। हैंडल वगैरह अच्छे से पकड़ना, यार यही सब नॉर्मल ड्राइविंग टिप्स होती हैं। और इतना तो आपको मतलब डेली चलाओगे, आप रेगुलर चलाओगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि क्या अच्छा है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ आपको जब पता लग जाएगी। बाकी मैंने आपको बताया, देखो इस लेन में ना चला के अपना इस लेन में चलाना, और डिफॉगर वगैरह टाइम टू टाइम ऑन करते रहना, ऑफ करते रहना, यही सब है। विजिबिलिटी अच्छे से रखना। ड्राइविंग टिप की ये भी एक वो आती है कि अपना शीशा वगैरह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ताकि रात को आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। और ड्राइविंग टिप्स तो भाई यही है, लोग तेज़ चलाते हैं, उसमें कट में से निकाल लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उसको ड्राइविंग टिप कहे तो भाई मैं नहीं कहता उस पर। तो बस ये है कि उसमें एक्सपीरियंस बोलता है, उसमें टिप्स कुछ नहीं बोलती कि एकदम तेज़ चलाना और लेफ्ट राइट ले लेना। ये सब तो भाई एक लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, ये एक्सपीरियंस है, ये कोई ड्राइविंग टिप नहीं है। तो यही सब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यही सब मैंने आपको बताया। बाकी यही कुछ आज की वीडियो थी, नॉर्मली जो मैंने आपको बताई, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स बताई, थोड़ी थोड़ी अपनी बातें बताई, आपको हनुमान जी के दर्शन करा दिए। छोटा सा व्लॉग है, व्लॉग टाइप समझ लेना या कुछ ड्राइविंग टिप्स समझ लेना, कुछ भी आप समझ सकते हैं, मैंने आपको सब बता दिया। बाकी एक चीज़ नोटिस करते रहना, अगर आप स्टीयरिंग छोड़ रहे हो तो आपका स्टीयरिंग सीधा है, लेफ्ट राइट तो नहीं हो रहा। लेफ्ट राइट में ये होता है कि आपकी जिधर को मुड़ रहा होता है उस वाले टायर में हवा कम होती है, फिर वो वाला टायर घिसने लग जाता है। ये चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी अगर स्टीयरिंग सीधा होने के बाद भी गाड़ी लेफ्ट राइट जा रही तो मतलब अलाइनमेंट आउट है, ठीक है। अगर हवा कम होगी तो स्टीयरिंग मुड़ेगा, और अलाइनमेंट आउट होगी तो स्टीयरिंग, जैसे मेरा सीधा है, मेरी गाड़ी सीधी चल रही है तो आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट जाएगी स्टीयरिंग सीधा होने के बाद। ये कुछ एक छोटी सी टिप है। बाकी अगर पीछे से बबलिंग हो रही है तो कोई इससे टायर फूल रहा है, या मतलब गाड़ी में बराबर वैसे कोई टायर फूल रहा है या लॉय बेंड है, ये सब आप छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हो, जो आप याद रख सकते हो, जो आप डे टू डे लाइफ में अपने अपना सकते हो। बाकी अपने आपके ORVM और IRM अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट होने चाहिए। हर 10 सेकंड में आपको अपना लेफ़्ट या राइट देखते रहना है कि आपकी इस साइड में कोई या इस साइड में कोई आ तो नहीं रहा। जब लेन चेंज करोगे तो अपना ORVM देख के करना, पीछे IRVM देख के करना। हर 10 सेकंड में आपकी दोनों तीनों शीशों पर निगाह जाती रहनी चाहिए। मैं अपनी खुद की बात कर लूँ, मेरी हर 10 सेकंड में दोनों तीनों शीशों पे निगाह जाती रहती है, इस पे भी, उस पे भी, उस वाले पे भी, सब पे निगाह जाती रहती है। और निगाह मतलब नज़र जाती रहती है। इंग्लिश ज़्यादा हिंदी में हो गया था, मैं निगाह करने लग गया। और हमेशा ऐसे जो अगर रात को रेड लाइट्स बंद हो जाती है, तो जब यहाँ से निकलो तो ये तो ब्लिंक कर रही होती है, आपने नोटिस करा हो, रात को रेड लाइट्स बंद हो जाती हैं, ये सिर्फ ब्लिंक करती हैं। तो हमेशा आगे चल रही, तो भाई मैं तो फॉलो कर रहा था, देख लो आपके सामने वीडियो में मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन जब सब ने आगे कर लिया तो फिर पीछे से आके मुझे कोई हॉर्न में जाएगा, फिर चिड़ होती है, गुस्सा आता है, तो इसलिए मैंने भी आगे कर लिया। चलो देखो 1 सेकंड हुई है, लेकिन इतनी देर में पब्लिक को आफत हो जाती है, क्या करें। आज के टाइम में ना पेशेंस लेवल बिल्कुल लोगों का 0 हो चुका है। मतलब नॉर्मली अपने डेली लाइफ में पेशेंस लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है लोगों का। बस यही ऐसी टिप्स हैं। बाकी अपने वाइपर्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब सर्दी आ रही है। सर्दियों में कोशिश करना येलो बल्ब्स का यूज़ करें, क्योंकि वाइट बल्ब फॉग को नहीं काटता, क्योंकि फॉग भी वाइट होता है और आपकी लाइट भी वाइट हो जाती है, तो वो फॉग को नहीं काटता। मुझे पीछे से कोई डिपर दे रहा था, अपनी गाड़ी स्लो कर लो और उस गाड़ी को जगह दे दो, ठीक है। ये सब ऐसी टिप्स होती हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में ध्यान रखनी होती है। फॉग में आपके वाइपर्स अच्छे होने चाहिए, ताकि और आपकी जो फ्लूइड है उसमें पानी होना चाहिए। ये सब आपको नोटिस करने वाली बात है, जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में नोटिस करनी होती हैं। और बहुत से लोग ऐसे नहीं करते, और फिर वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बड़ी बड़ी हादसे हो जाते हैं। फिर उन चीज़ों पे बोलते हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। बट ये आप छोटी छोटी चीज़ें रख के आपकी गाड़ी की केयर भी होती है, और आपकी ड्राइविंग
अच्छी भी होती है। ये कुछ डूज एंड डोंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको नहीं करना। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, और फॉग में अपना नॉर्मल लाइट चला के चलनी है। ये इंडिकेटर्स ये वाले नहीं चलाने, क्योंकि ये इंडिकेटर सिर्फ हज़ार्ड लैम्प, मतलब जब कोई आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए, कहीं आपकी गाड़ी खड़ी है, तो उसको दिखाने के लिए होता है कि आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। फॉग में यूज़ करने के लिए नहीं होते हैं। इंटेंस फॉग में लोग ये यूज़ करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। और फॉग में हाई बीम यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाई बीम एकदम सीधी लगती है तो विजिबिलिटी कम होती है, उल्टा लो बीम में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। येलो लाइट्स, अगर आपने वाइट लाइट्स जैसे मैंने डलवा रखी हैं, तो इनके ऊपर आप एक नॉर्मल पॉलिथीन वगैरह आती है येलो कलर की, वो चढ़ा सकते हैं। जिसको थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, देखो मैं तो चढ़ाऊंगा नहीं, गाड़ी का लुक ख़राब होता है, बट मुझे पता है कि फॉग में कैसे गाड़ी चलती है, तो वो चला लेते हैं। धीरे धीरे आदमी एक्सपीरियंस के साथ सीख जाता है। और क्या कर सकते हो आप फॉग में और सर्दियों में। बाकी सर्दियों की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि आपको अपनी गाड़ी कैसी केयर करनी है, वो आपने वीडियो या तो देख ली होगी या मैं डाल दूंगा। चलो, अच्छी खासी वीडियो बड़ी बन गई। मैंने डूज एंड डोंट सब आपको बता दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।